हे गाइस, लेट्स चेक दिसंबर 23 कैप्रिकॉन पीपल के लिए कैसा रहेगा। पर याद रहे ये जनरल रीडिंग है। ये वीडियो आप सन साइन मून साइन दोनों ही साइड से देख सकते हो। अगर आपको अपना साइन नहीं पता तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स चेक कैप्रिकॉन दिसंबर 23 फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन पीपल। अभी कैप्रिकॉन किसे कहेंगे? तो जिनका भी बर्थ हुआ है दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 के बीच में या ये दिनों में, तो आप लोग कैप्रिकॉन हो, ठीक है। सन साइन। और व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ दिसंबर 23। सो कैप्रिकॉन फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। सो फर्स्ट वीक में आपको मिला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ न्यू जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वर्किंग है, उनकी वर्क प्लेस पे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू ऑफर्स आ सकते हैं। कहीं पे आपको कुछ कमिटमेंट देने पड़ेंगे वर्क रिलेटेड, लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती है, कुछ कमिटमेंट मुझे सबसे ज़्यादा शो कर रहा है। और ये आपके लिए जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ये है कि सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर कहीं भी ऐसे जगह पे कुछ गलत तरीके से ना हो जाए, आपको पेपर्स पड़े भी ना, आपको सिग्नेचर नहीं करने चाहिए ये वीक में, ठीक है। आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ाई करने आगे जा सकते हो, कुछ इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है या फिर आपको जॉब मिल सकती है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में भी काफ़ी सोची समझी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, बट ये वीक हो सके तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सिर्फ उसके उसकी सारी डिटेल्स वगैरह आप इकट्ठा करोगे एंड देन यू विल थिंक, मतलब इस बार काफ़ी लॉजिकली सोच समझ के आप काम करोगे। कोई भी आपकी एज से कम एज वाला बंदा या बंदी आपको हेल्प कर सकती है, वो चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, ठीक है। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ये है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है। थोड़ा एक्सप्रेसिव रहना है। आपकी फीलिंग्स अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपका पार्टनर है या वुड बी पार्टनर है, वो भी समझ नहीं पाएगा कि क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो वहां थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैप्रिकॉन्स जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में जो आ सकता है कि आपने हेल्थ को काफी लाइट लिया हुआ है, तो बॉडी चेकअप मैं कहूंगी कि आप कुछ करो तो अच्छा है। आपको सर्दी खांसी और साइनस, अगर उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ठंड रिलेटेड जो भी इश्यू है, उससे आपको प्रॉब्लम, उससे आपको संभालना है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना ठंडी हवा से, क्योंकि वो आपको थोड़ी सी आपकी तबीयत डामाडोल कर सकती है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा वीक है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पार्ट लेना चाहते हो, कोई आईएलटीएस या कहीं भी आप डेट बुक करना चाहते हो, तो ये वीक की आप कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड वीक में आपको मिला है डेथ का कार्ड। डेथ मतलब बेसिकली वो रियल डेथ नहीं, बट कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ अगर आपने थोड़े से सिग्नेचर वगैरह काम करने में ध्यान नहीं दिया है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस है। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जैसे कहा कि आपको हेल्थ में ठंडी हवा से और जो भी विंटर रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं, अगर आपको अस्थमा है या उस टाइप का जो भी इश्यू है, तो उससे संभाल के रहना है। सेकंड वीक में आपको ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी है अपने काम की, अपने होद्दे की, अपने जो भी अचीव किया है उसकी, क्योंकि आप इविल आई अट्रैक्ट कर सकते हो सेकंड वीक में। इन्वेस्टमेंट सेकंड वीक में नहीं करना, फर्स्ट वीक में करना है तो ठीक है, अगर सोचने पे रखा है तो थर्ड वीक तक जाइएगा, क्योंकि सेकंड वीक आपके लिए इतना इजी नहीं रहेगा। सेकंड वीक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कहीं कुछ अनकंफर्टेबल चेंज का आपको सामना करना पड़ सकता है, लोग आपकी बात से राजी ना हो, ये पॉसिबिलिटी है।
बिट्रेल की पॉसिबिलिटी है। बेसिकली आपका जो भी कंफर्ट जोन है, आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी बिलीफ है, उससे सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, और वो कहीं जरूरी है, बिकॉज चेंज बहुत जरूरी है। तो ये एक मेजर चेंज लाएगा। हेल्थ में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वो आपकी हो या आपके घर में से किसी की भी हो, राइट। हॉस्पिटलाइजेशन या आपका या और किसी का, या फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट अच्छा नहीं लगेगा, बट शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए, ये आप आगे जाके बोल सकते हो, ठीक है। आपके जो भी गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स है, उनको आप एवरीडे पे प्रे कीजिए। सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए सुबह उठ के, वो बिना मतलब विदाउट फेल। उसके साथ साथ अगर हो सके तो जल चढ़ाते हुए आप अपना लाइक सूर्य का कोई भी मंत्र चैंट कीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। थर्ड वीक बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव वीक है, होपफुल वीक है, हैप्पी वीक है। कुछ सोचा समझा था, चाहे शायद ये फर्स्ट वीक वाली एनर्जी थर्ड वीक में कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आपको सेकंड वीक थोड़ा सा ज्यादा संभालना है। तो थर्ड वीक बहुत अच्छा रहेगा, कुछ सोचा समझा प्लानिंग है वो फुलफिल होते हुए नजर आ रहा है। आप काफी होपफुल रहोगे। कुछ नुकसान, अगर सेकंड वीक में कुछ आपने लॉस किया है, तो आपको थर्ड वीक में आप वो रिकवर कर दोगे, वो कवर हो जाएगा, और आप काफी बैलेंस्ड, हैप्पी और होपफुल रहोगे, ठीक है ना। इन रिलेशनशिप, ये सेकंड वीक में रिलेशनशिप में आपको संभालना पड़ेगा, ब्रेकअप होने के चांसेस है। रिलेशनशिप में थर्ड वीक में कहूँ तो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बाद थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ब्रेकअप मत कर देना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो। जो न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीक है थर्ड वीक। काफी पॉजिटिव वीक है, और आपको रिस्पॉन्स भी काफी पॉजिटिव मिलेंगे। हेल्थ में अगेन मैं कहना चाहूंगी, विंटर रिलेटेड जो भी इश्यू है, विंड से, ठंडी हवा, कान नाक अपने, ये सब कुछ आप प्रोटेक्ट रखना अपना, क्योंकि वो थोड़े से मुझे चांसेस शो हो रहे हैं। कोई भी लॉस हुआ है सेकंड वीक में, कोई भी नुकसान हुआ है, कहीं भी गलत डिसीजन हुआ है, वो आप थर्ड वीक में उसका सॉल्यूशन आपको कैसे भी मिल जाएगा, किसी की हेल्प मिल जाएगी, या फिर आपको कुछ आइडियाज आएंगे एंड आप वो कवर कर लोगे, ठीक है। फोर्थ वीक बहुत ज्यादा मेहनत का वीक है। जो जनरली आपको लगेगा दिसंबर फोर्थ वीक थोड़े पार्टी शार्टी करेंगे, बट हो सकता है कि आपको काम का लोड थोड़ा सा ज्यादा हो जाए आपके जो भी वर्क प्लेस पे है, या जो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में हो। फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपका, आपके काम पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट या बहुत बड़ा नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों ही फोकस एरिया है, मतलब आपका काम बेसिकली वेल्थ के जो सोर्सेस है, राइट। तो वो वहां से आपको डिस्ट्रक्शन नहीं होना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पार्टीज वार्टीज सब अपनी जगह पे है, बट ये दो चीज आपको बहुत ज्यादा फोकस रखनी है ये लास्ट वीक में, ठीक है। हो सके उतना काम और वर्क को थोड़ा सा बैलेंस करना, आराम करना, अपना जो भी खाने पीने की हैबिट्स है उस पर थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा कंट्रोल रखना, गलत उल्टा सुल्टा खाने पीना नहीं है। सोच समझ के फैसला लेना जो भी लेते हैं, स्पेसिफिक आपके काम के रिलेटेड मैं कहूंगी। स्टूडेंट के लिए अगेन अच्छा वीक है, कोई एग्जाम्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो भी अच्छा वीक है। हो सके तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ये भी आपके लिए एक रेमेडी का रोल प्ले करेगी। अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो बी ओपन टू रिसीव, समझो उसको, सुनो और सोचो कि पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं करते तो थोड़ा बहुत पार्ट भी आपके हित में होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? थर्ड आई चक्रा, बी रियलिस्टिक, बी ओपन टू सी व्हाट इज रियल, ठीक है। ज्यादा इल्यूजन में नहीं रहना है। अगेन ये कार्ड कहता है कि एक फ्लो में जा रहा है, सब कुछ सही 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 जा रहा है, तो आपको बेफिक्र नहीं हो जाना है। आपको हमेशा अपनी थर्ड आई वहां पे रखनी है कि एक्चुअली सब कुछ सही हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। अपने विजन को थोड़ा सा वाइड करना है, फ्लो में नहीं आ जाना है, बेसिकली ये मंथ स्पेसिफिक इन वर्क एरिया, राइट। और
हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना, अपने आप को शांत रखने के लिए थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा। और जैसे मैंने कहा कि किसी के साथ अपना काम शेयर मत करना, अपनी वर्क, अपना जो भी अचीवमेंट कुछ भी शेयर मत करना ये पूरा मंथ। सरेंडर टू योर फुल पावर। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इन टू योर फुल पावर रादर देन प्लेइंग इट स्मॉल। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपने काम पे पूरा फोकस रखना है, 100% देना है, अपनी हेल्थ को 100% देना है, क्योंकि हो सकता है कि ये वीक के बाद आपको थोड़ा सा आप डाउन फील करो या अच्छा ना लगे या कुछ मिस आउट कर लो या वॉट एवर, बट अपना स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस वो बना के रखना है। तो आपको ये थर्ड वीक तक आपको मैंने कहा जो सॉल्यूशन है, जो आइडियाज है वो आएंगे और आप अपने प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो ये है दिसंबर 23 फॉर कैप्रिकॉन। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है नम्या टेरो से, तो आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें मैं वीकली रीडिंग, छोटे छोटे रेमेडीज वगैरह पोस्ट करती हूँ। सो बाय, हैव अ नाइस मंथ।